सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 16 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें कुड़नकुलन परमाणु संयंत्र के बारे में, ईरान ने अपनी भविष्य की राजधानी की घोषणा कर दी है, परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन हुआ है और सेकेंड बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष लॉन्च किया गया है और यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है। कनुमा महोत्सव मवेशी जो पूजा होती है उसका आयोजन किया गया है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में तमिलनाडु के कुड़नकुलन परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? ठीक है, निर्यात किसने किया मतलब किसने भेजा है? भारत ने इसका आयात किया है, ठीक है। चलो, तो हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। क्या नाम है इसका? कुड़नकुलम। आप ये बताओ इसका निर्माण भारत किसके साथ मिलके कर रहा है? तो ये एक परमाणु संयंत्र है, ठीक है। तो ये भारत किसके साथ मिलके इसका निर्माण कर रहा है? तो भारत और रसिया, तो भारत प्लस रूस मिलके इसका निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है। और ये कहाँ बन रहा है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में इसका निर्माण हो रहा है। इसमें क्या होने वाला है? तो 1000 मेगावाट की 6 इकाइयां शामिल होने वाली हैं, ठीक है। तो 1000 मेगावाट की 6 इकाइयां शामिल होंगी, जिसमें से 5 तो आ गई हैं हमारे पास, 5 यूनिट पहले से हैं, ठीक है। तो लास्ट यूनिट जो अभी छठी यूनिट है, तो 6th यूनिट अभी लेटेस्ट में आई है, ठीक है। तो ये कहाँ से आई है? ये भी रूस से ही आई है, ठीक है। तो रूस ने इसका निर्यात किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, रूस, ठीक है, ये लिख लेना। अब इसमें क्या है? इसमें क्या मतलब इसके जो आयात किए गए हैं, क्या आयात हुए हैं? उपकरण। तो छठी इकाई के उपकरण आयात किए गया है, ठीक है, जो 1000 मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का है। और किसने इसका निर्माण किया है? तो रूस की एक कंपनी है, रूसी कंपनी है, उसका क्या नाम है? रोस्टोम, ठीक है। तो रोस्टोम कंपनी ने इसका निर्माण किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, रोस्टोम कंपनी का नाम, ठीक है। तो रोस्टोन कंपनी का नाम भी आप लोग याद रखना। ये लास्ट यूनिट है, इसके बाद अब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलो, और ये है क्या मतलब बेसिकली किस काम के लिए होगा? तो प्रेशराइज्ड, तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, जो हैवी वाटर का फॉर्मूला बताओ कोई। तो हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हैवी वाटर D2O होता है, वैसे नॉर्मल क्या होता है? H2O, बट हैवी वाटर क्या होता है? D2O इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो आपको हर पहलू पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि ये आपका तमिलनाडु में कुड़नकुलन परमाणु संयंत्र है, ठीक है। चलो, अब देखो टोटल परमाणु संयंत्र कितने हैं भारत में? तो परमाणु से न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु जो संयंत्र हैं, ठीक है। तो परमाणु संयंत्र इन इंडिया, ये भारत के पूरे परमाणु संयंत्र मैंने लिख रखे हैं लोकेशन के साथ, ठीक है। तो इनको सबको देखना है आपको, ठीक है। चलो, तो आपको पहला हो गया यूपी का एकमात्र है, ठीक है। यूपी का एकमात्र नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट, ये नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये स्थान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नरौरा उत्तर प्रदेश। और दूसरा ये कोटा राजस्थान में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा कौन सा? काकरापार, ये कहाँ है? तापी गुजरात में, काकरापार गुजरात, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया? तारापुर, जो ये महाराष्ट्र में है, बोईसर महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट ये कहाँ है? बोईसर महाराष्ट्र में स्थित है। और चौथा कैगा पावर प्लांट, ये कहाँ है? कैगा कर्नाटक में, ठीक है। तो ये कर्नाटक में हो गया। बस तमिलनाडु में 2 हैं, ठीक है, तमिलनाडु में 2 हैं। तो एक तो हो गया पहले आप कलपक्कम वाला, कलपक्कम तमिलनाडु मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, और दूसरा हो गया ये जो लेटेस्ट है कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कुड़नकुलन तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आपको सातों याद रखने हैं, ठीक है, 7 हैं और 7 के 7 आपको याद रखने हैं। और इनको जगह स्थान कहाँ स्थित है ये सब याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, मैच करने के लिए पूछा जाएगा, कैसे भी पूछा जाएगा, बट यही पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, अभी देखो यार, ये क्वेश्चन छूट गया था मुझसे, ऐड नहीं कर पाया था, तो ये क्वेश्चन मैंने स्लाइड में ऐड करवा दिया है। तो अभी क्या हुआ है ना, फास्टेस्ट सेंचुरी मारी गई है, फास्टेस्ट ODI, ठीक है, वनडे सेंचुरी महिला टीम ने, ठीक है। तो महिलाओं में वुमेन, तो वुमेन भी ऐड करना है। वुमेन फास्टेस्ट ODI सेंचुरी, स्मृति मंदाना स्कोर्स फास्टेस्ट 100 इन वुमेन्स ODI बाय एन इंडियन बैटर, ठीक है।
तो ये इन्होंने 70 गेंद में तो 70 बॉल में सेंचुरी मारी है, ठीक है। 70 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मारी है, इस वजह से ये न्यूज में बनी है। अभी क्या हुआ था ना, इसमें कई रिकॉर्ड और बने, ठीक है। किसके खिलाफ हुआ था ये वर्सेस आयरलैंड, तो आयरलैंड के खिलाफ ये मैच हुआ था, ठीक है। वनडे मैच अभी चल रही है आयरलैंड के खिलाफ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी अब टोटल कितनी 10 वनडे सेंचुरी हो गई है, जो इंडियन वुमेन क्रिकेटर की हाईएस्ट है। तो 10 ओडीआई सेंचुरी है जो इंडियन में मैक्सिमम है, ठीक है। और हाईएस्ट स्कोर अभी इंडिया ने बनाया इसी मैच में, तो हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो 435 वुमेन टीम ने ओडीआई में का हाईएस्ट स्कोर 435 बनाया और हाईएस्ट मार्जिन से जीता भी, सबसे बड़ी वनडे जीत भी है इंडियन टीम की। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है। अब देखो भाई ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने क्या किया है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में कौन सी राजधानी है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। तो अब ये 2 राजधानी इन्होंने नई राजधानी के लिए घोषणा कर दी है, ठीक है। प्रेजेंट में भी कौन सी राजधानी है बताओ, तो तेहरान है, ठीक है। तेहरान अभी राजधानी है, तो तेहरान है अभी राजधानी, ठीक है। और अब फ्यूचर में कौन सी राजधानी होने वाली है, दक्षिणी मकाम, ठीक है। दक्षिण अरे क्या हो रहा है, तो दक्षिण मकरान इनकी नई राजधानी होने वाली है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना, दक्षिण मकरान नई राजधानी होने वाली है। अभी क्यों चेंज कर रहे हैं, देखो रिसेंट अभी यहां से यहां चेंज हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर व्हाई इट इज हैपनिंग है ना। तो यहां पर क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और क्या दिक्कत है, यहाँ पानी की समस्या है, तेहरान में जो पानी की समस्या है ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब इसको ये दक्षिण मकरान क्यों सूटेबल है, क्योंकि देखो इसकी पहली बात तो लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ है ना, तो ओमान की जो खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान एंड हॉर्मुज जल संधि, आपको पता हो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कितनी बार कराया, मैप में साथ कराया ये। तो हॉर्मुज जल संधि के पास है ये स्थित है, तो इसलिए इसकी लोकेशन पहली बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर ना एक चाबहार पोर्ट है, तो चाबहार पोर्ट है जिसका निर्माण किसने किया था, भारत ने, ईरान में, ठीक है। तो भारत ने इसका निर्माण किया है, तो इस वजह से अब हम चेंज कर रहे हैं, ईरान चेंज कर रहा है दक्षिण मकरान में अपनी राजधानी। अभी चेंज नहीं हुई बट घोषणा हो गई है इसकी, ठीक है। चलो अच्छा इंडोनेशिया भी अपनी नई राजधानी बना रहा है ना, तो उसके बारे में आप लोग बताना, कमेंट करके बताना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है मकरान, ठीक है। मकरान नई राजधानी अपनाने वाला है। अब देखो मैप में देखो इसको, मैप देखो इसका, चलो हाँ देखो, अब ये देखो मैप में क्या सीन है ना, तो यही देखो, हाँ ठीक है। अब ये देखो पुरानी राजधानी क्या है, ये तेहरान है, यहाँ पर है। अब ये नई राजधानी कहाँ है, यहाँ पर, ये मकरान इधर स्थित है, ठीक है। मकरान इधर साउथ में स्थित है ईरान के। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चाबहार पोर्ट है, जिसको और इंडिया से पास में भी हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इंडिया के लिए भी अच्छा होने वाला है ये सब, ठीक है। तो ये आपको ये बात याद रखनी है, दक्षिण मकरान। और यहीं पर देखो ये वाली जो संधि है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, होर्मुज। तो होर्मुज जल संधि यही है, तो होर्मुज स्ट्रेट या होर्मुज जल संधि, ठीक है। क्या हो रहा है, तो यहीं पर होर्मुज जल संधि ये किसके किसके बीच है, ये भी बताओ आप लोग। देखो पहले तो ये पर्सियन गल्फ हो गई, और पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो ये पर्सियन गल्फ हो गई और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ती है होर्मुज जल संधि, ठीक है। चलो, और ईरान पे देखो 2 डिजर्ट है, एक दस्ते कबीर हो गया और एक दस्ते लुगो, ये दोनों डिजर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दस्ते कबीर एंड दस्ते लुत, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, चलो ओके। ये गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ पर्सियन गल्फ दोनों को जोड़ती है जल संधि, होर्मुज जल संधि, ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है, तो यह एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। तो एयर टू सरफेस मतलब हवा से जमीन पर मार करने वाली। भारत सरकार को किस देश की कांके संतुराई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं, तो ये श्रीलंका का बंदरगाह है, ठीक है, जिसका अधिकार भारत को मिला है अभी। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कहाँ हुई है, तो ये झारखंड में आयोजित की गई है, ओके ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है।
अब देखो क्या हुआ, परमाणु जो ऊर्जा आयोग था, तो परमाणु ऊर्जा आयोग, तो इसका क्या होने वाला है, इसका हो रहा है अभी पुनर्गठन, ठीक है। तो इसका हो रहा है पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, पुनर्गठन, ठीक है। तो इसका दोबारा से निर्माण किया, अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो ये पुनर्गठन करने के लिए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ये भी बताना है आपको। तो अध्यक्ष बनाए गए हैं अजीत कुमार मोहंती जी। तो अजीत कुमार मोहंती जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, आप फोटो में देख सकते हो इनको, ठीक है। और इसमें सदस्य भी बनाए गए हैं, ठीक है। इसी में सदस्य कौन है, अध्यक्ष तो अजीत कुमार हो गए, बट 2 सदस्य भी हैं, ठीक है। 2 सदस्य कौन कौन से हैं, पहले तो एक टीबी सोमनाथन, ये कौन है बताना है आपको, फिलहाल किस पोस्ट पे हैं। दूसरे कौन से हैं, अजीत डोभाल, इनकी भी पोस्ट बताना है, ठीक है, अजीत डोभाल। तो ये दोनों अच्छे ही पोस्ट पे हैं। तो ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं, ठीक है। तो कैबिनेट सचिव हैं टीबी सोमनाथन। और ये अजीत डोभाल क्या है, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लेना है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, ठीक है। तो सलाहकार, ये दोनों की पोस्ट भी याद रखनी है। तो ये दोनों सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार डोभाल जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। अच्छा, आपको बार्क संस्था पता है, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, हेडक्वार्टर कौन है, हेडक्वार्टर और इसके हेड कौन है, ये तीनों चीज बताओ आप मुझे, ठीक है। तो बार्क की स्थापना हुई 3 जनवरी 1954 को, ठीक है। तो 1954 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। और हेड कौन है, विवेक भसीन जी, ठीक है। तो विवेक भसीन जी इसके हेडक्वार्टर है, सॉरी हेड है, ठीक है। विवेक भसीन जी हेड है इसके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स 2024 से किसे दूसरी बार सम्मानित किया गया है, तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन जी को, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी को सम्मानित किया गया है। अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना था, तो ये USA की टीम का एंड साउथ अफ्रीका, इन दोनों टीम का प्रायोजक बना था। और ये कहाँ हुआ था T20 वर्ल्ड कप, देखो तो USA एंड वेस्ट इंडीज में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों जगह याद रखना है। चर्चा में रहा #प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है, तो ये नाडा से, ठीक है, नेशनल डोपिंग एजेंसी, नाडा, अरे क्या लिख रहा, ठीक है, मतलब डोपिंग रोधी अभियान है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां लॉन्च किया है, ठीक है। चलो देखो ये उत्कर्ष है, ये पोत है। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसका आंसर। देखो भारत ने भी 4 मेनली कितने 4 शिप लॉन्च किए हैं, ठीक है। चारों शिप के बारे में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो 4 शिप है, तो 4 शिप लॉन्च हुए हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा है, तो इसके बारे में करते हैं पहले। तो पहले तो हो गया आपका INS उत्कर्ष, ठीक है। तो इसके बारे में करते हैं जितना भी आपको पता है। तो अभी क्या हुआ, लॉर्सन एंड L&T कंपनी, तो L&T कंपनी लॉन्च किया, क्या नाम है इसका, लॉर्सन एंड टुब्रो, है ना। तो लॉर्सन एंड टुब्रो, ठीक है। तो ये कंपनी ने लॉन्च किया है इसको। और ये है क्या, MPB का मतलब क्या होगा, मल्टीपर्पज, तो MPB है यार, ये मल्टीपर्पज मतलब बहुउद्देशीय वेसल है, मतलब बहुत से कामों में काम आने वाला है, मल्टीपर्पज वेसल है, MPB है, ठीक है। और ये ऐसा अपनी तरह का ये दूसरा है, सेकंड क्रम का है ये, ठीक है। तो इसको लॉन्च कहाँ किया गया है, अभी लॉन्च किया गया है कटुटपल्ली, ठीक है, कटुटपल्लू, ये जगह कहाँ है, ये है चेन्नई में आपकी, ठीक है। तो चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है, तो ये बातें याद रखना है। अच्छा ये दूसरा, तो ये फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट है INS समर्थक, ठीक है। तो फर्स्ट है INS समर्थक, ओके। तो फर्स्ट भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका, ये INS उत्कर्ष हो गया, इसके बारे में सारी जानकारी, ठीक है। और बाकी 3 जो शिप थे ना, उनको PM मोदी ने स्वयं लॉन्च किया है, PM मोदी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, INS सूरत, ठीक है। तो INS सूरत हो गया, ठीक है। चलो और दूसरा कौन सा है, INS नीलगिरी, ठीक है। तो INS नीलगिरी। और तीसरा कौन सा है, INS वागशीर, अभी लेटेस्ट में ये भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो INS वागशीर। तो ये तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, क्या है इनके बारे में। देखो INS सूरत, ये किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च हुआ था,
तो ये प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत लॉन्च हुआ ये, और ये क्या है, मिसाइल विध्वंसक है, ठीक है। मिसाइल को तहस नहस करता है, तो ये मिसाइल विध्वंसक है, ठीक है। चलो, मिसाइल विध्वंसक है, मिसाइल विध्वंसक जहाज है, ठीक है। एक तरह के जहाज है, जहाज तो सभी हैं। और इसका निर्माण किसने किया था, तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने, ठीक है। तो सॉरी, मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। ओके, चलो अब INS नीलगिरी के बारे में करते हैं। अब ये किस प्रोजेक्ट के तहत ये है क्या, पहले तो ये स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट मतलब समझते हो आप, मैंने इसका मतलब समझाया था इसको जब लॉन्च हुआ था, ठीक है। मतलब किसी भी दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। रडार की पकड़ में नहीं आने वाला, इसका मतलब ये, ठीक है। स्टील्थ मतलब रडार के पकड़ में, फ्रिगेट मतलब हल्का है, ठीक है। तो किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत, ये 15B के तहत, ठीक है। और इसको भी कहाँ लॉन्च किया, इसने लॉन्च किया, बनाया गया, तो मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया, ठीक है। तो मझगांव डॉक लिमिटेड में इसको भी बनाया गया। तीसरा कौन सा है, INS वागसीर, अभी ये भी लेटेस्ट है, ठीक है। ये 6th पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी है एक तरह की, और 6वीं और आखिरी पनडुब्बी है, ठीक है। और डीजल से संचालित पनडुब्बी है, तो ये भी आपको पता होगा। तो इसका भी निर्माण किसने किया था, मझगांव डॉक लिमिटेड ने। तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने, ठीक है। तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। तो ये भी प्रोजेक्ट कौन सा था, तो प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है। चलो, अच्छा, बाकी कौन कौन सी हैं इसमें, सब 5 और लिख लो, 5 पनडुब्बी जो रह रही हैं। तो पहली हो गई, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की है, ठीक है। तो पहली हो गई कलवरी, फिर कौन सी है, खांडेरी, क्रम से ही लिखना, क्रम से याद भी करना, ठीक है। कलवरी, खांडेरी, बेला, है ना, सॉरी, बेला बाद में है, कलवरी, खांडेरी, करंज, ठीक है। करंज के बाद बेला है, फिर वागीर, एंड लास्ट कौन सी है, वागसीर, ठीक है। तो ये भी 5 आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आंसर है, चेन्नई कटुपल्ली में लॉन्च हुआ, ठीक है। ये तो ये आपको याद रखना है, उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है। अब बताओ, यूनेस्को ने अभी लेटेस्ट में किसे प्रमाण पत्र दिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस देश के हैं, तो इटली के, ठीक है। सबसे ज्यादा इटली के 60 साइट्स हैं इस विश्व धरोहर में, ठीक है। और इंडिया से कितनी है, इंडिया से कितनी है बताओ, इंडिया की 43 हो गई है अभी लेटेस्ट में, ठीक है। 43 में कौन कौन सी है, देखो, सांस्कृतिक है, कौन कौन 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, सांस्कृतिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, ठीक है। सांस्कृतिक, प्राकृतिक और एक मिक्स्ड भी है, ठीक है। तो ये तीनों हैं। सांस्कृतिक में कितनी साइट्स हैं, तो 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिक्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी लेटेस्ट 43 नंबर की कौन सी साइट है, मोइदम, ठीक है। तो मोइदम साइट है, ये मोइदम है, आपको पता है अच्छे से। अभी घोषणा इसकी कब हुई थी, घोषणा पहले ही हो गई थी। घोषणा 46th बैठक जो हुई थी यूनेस्को के ना, जो कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में ये बैठक हुई थी, तो यहाँ इसकी घोषणा हुई थी, बट प्रमाण पत्र अभी दिया गया है, ठीक है। प्रमाण पत्र अभी लेटेस्ट में मिला। ये है क्या, तो ये असम में स्थित है, असम में अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, ठीक है। तो अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, इसके बारे में बहुत बार मैंने आपको कराया है, ये देखो आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। और ये एक बात और, इसको ये नॉर्थ ईस्ट का ना पहला सांस्कृतिक है, फर्स्ट सांस्कृतिक है, ठीक है। फर्स्ट सांस्कृतिक है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। उस तरह तो फिर काजीरंगा भी शामिल है, बट ये प्राकृतिक है, ठीक है। ये भी लिखी लो, काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा ये नेशनल है, नेशनल पार्क है, ये सॉरी नेचुरल है, इस वजह से। बस सांस्कृतिक वाली जो धरोहर है ना, वो पहली यही है, मोइदम, ठीक है। तो पहली मोइदम ही है। तो कौन कौन से ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चराई देव मोइदम, ठीक है। चलो, अच्छा, और बताओ बाकी, चलो कर ही लेते हैं। अच्छा, यूनेस्को साइट कर लेते हैं एक बार, सारी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, मैं जो मार्क करूंगा उनको तो आपको याद रखना ही है, बाकी आपको पढ़ना है, ठीक है। ताजमहल, इनकी ईयर याद रखना। ताजमहल 1983, आगरा, मध्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेकंड, आगरा का किला 1983। एलोरा गुफाएं, इनकी भी डेट याद रखना है, 1983 महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं 1983 महाराष्ट्र, ठीक है। सूर्य मंदिर 1984 उड़ीसा। महाबलीपुरम, ये स्थान तो आपको याद ही करना है।
महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984 तमिलनाडु। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इसका ईयर याद रखना, 1985 असम, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 राजस्थान। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 असम। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 गोवा। खजुराहो का स्मारक समूह, ये भी इसकी ईयर याद रखना, 1986 मध्य प्रदेश। हम्पी स्मारकों का समूह 1986 कर्नाटक। फतेहपुर सीकरी 1986 आगरा उत्तर प्रदेश। एलिफेंटा गुफाएं 1987 महाराष्ट्र, ठीक है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर 1987 तमिलनाडु। पडक्कल में स्मारकों का समूह 1987 कर्नाटक। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी भी ईयर याद रखना, 1987 बंगाल। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 पश्चिम बंगाल। सांची में बौद्ध स्मारक, इसकी भी ये आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं। सांची में बौद्ध स्मारक 1989 मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा, इसकी भी ईयर याद रखना है, दिल्ली में 1993 दिल्ली, ठीक है। कुतुब मीनार और उसके स्मारक, ये भी याद करना है, 1993 दिल्ली। 22वें नंबर का भारत के पर्वतीय रेलवे 1999 दार्जिलिंग में स्थित है। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर 2002 बिहार। भीमबेटका में रॉक शेल्टर 2003 मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में महाराष्ट्र। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004 गुजरात। लाल किला परिसर 2007 दिल्ली। जंतर मंतर, ये भी इसका भी ईयर याद रखना, 2010 दिल्ली, ठीक है। पश्चिमी घाट, इसकी भी ईयर याद रखना, 2012 कर्नाटक केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में स्थित है, ठीक है। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 राजस्थान। पाटन गुजरात में रानी की वाव 2014 गुजरात। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान 2014 हिमाचल प्रदेश। नालंदा बिहार, इसका ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नालंदा बिहार में 2016 बिहार, ठीक है। 34 काजीरंगा कंचनजंगा, ये एकमात्र मिक्स्ड साइट है, ठीक है। सिक्किम 2016, इसका भी याद ही रखना है। ले कार्बुजे का वास्तुशिल्प 2016 चंडीगढ़। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर, इसको कब ज्वाइन किया गया, 2017 अहमदाबाद। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल 2018 मुंबई। जयपुर शहर राजस्थान 2019, ठीक है। तो ये 2 शहर हैं जो स्थित हैं, ठीक है। तो इन दोनों शहरों का भी याद रखना है, अहमदाबाद और जयपुर। 39 में काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 तेलंगाना में, ठीक है। और कौन कौन से हैं 40 नंबर का कौन है, यहीं पे लिख लो। 40 नंबर का कौन है, 40 नंबर का धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और 41 शांति निकेतन, इनको तो मैंने कई बार कराया है। शांति निकेतन ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल। 42 कौन सा है, 42 नंबर होयसल है, ठीक है। तो होयसल मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये भी आपको याद रखना, 43 अभी हमने कर लिया, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मवेशियों से संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो देखो कनुमा महोत्सव, ठीक है। तो कनुमा महोत्सव, इसके बारे में करना है, कनुमा महोत्सव के बारे में, ठीक है। तो पहले तो ये मवेशियों से संबंधित त्योहार है, तो मतलब इसमें मवेशियों को संबंध होता है। मवेशियों से संबंधित इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होती है, मवेशियों की जो मवेशी होते हैं, मवेशी एंड कृषि के जो उपकरण होते हैं, ठीक है। तो मवेशी एंड कृषि उपकरण, तो इनकी पूजा होती है, ठीक है। तो मवेशी और कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। ये देखो आप इमेज में देख सकते हो, ये गाय माता की पूजा हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तेलंगाना में। तेलंगाना के और कौन कौन से त्योहार है फेमस, तो बोनालू भी यहीं का है, बथुकम्मा, तो बोनालू एंड बथुकम्मा दोनों यहीं के त्योहार हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण त्योहार है। ये कब से स्टार्ट होने वाला है कनुमा, तो 16 जनवरी 2025 में स्टार्ट होने वाला है। कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और त्योहार है, उसको भी यहीं पे लिख लो, बोड़ो। अभी ये भी लेटेस्ट ही है, बोड़ो या माधो त्योहार। तो बोड़ो या माधो त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। भाई किससे, हट्टी यहाँ की एक जनजाति है, तो हट्टी जनजाति इसका आयोजन करती है, ठीक है। तो हट्टी जनजाति, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तेलंगाना। ओके चलो, अभी कुछ और महत्वपूर्ण त्योहार है, इनको भी देख लो जल्दी से।
दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, नवरात्रि गुजरात और महाराष्ट्र, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र और कर्नाटक, मकर संक्रांति पूरे भारत में, ठीक है। तो मकर संक्रांति पूरे भारत में, उगादी आंध्र प्रदेश, लोसर अरुणाचल प्रदेश, बिहू असम, छठ पूजा बिहार। और देखो ये परशुराम कुंड मेला ये लोहित अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है। उत्तरायण गुजरात, सोनपुर मेला बिहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, रथ यात्रा उड़ीसा, मेवाड़ महोत्सव राजस्थान, योसांग और चौवांगकुट मणिपुर, नोगक्रेम फेस्टिवल मेघालय, चापचारकुट मिजोरम, हॉर्नबिल और मोत्सुन नागालैंड, ठीक है। तो ये भी कर लेना आप लोग। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।